हेलो किड्स, वेलकम टू आवर चैनल चटपटी मिर्जा कहानी। एक ऐसा चैनल है जो बड़ों से लेकर छोटों के लिए हर एक के लिए वीडियो को अपने संग रखता है। यहाँ कोई किसी भी एज का देख सकता है हमारी वीडियो। तो अभी जाएं और सब्सक्राइब करें चटपटी मिर्जा कहानियाँ, जिससे आप भी ऐसे चटपटी सी कहानियाँ सबसे पहले सुन सकें। थैंक यू। चलिए अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं, जो कि बच्चों की है। सो बच्चों, आपके लिए कहानी हाजिर है। तो ये कहानी है मुल्ला नसरुद्दीन की। मुल्ला नसरुद्दीन एक बहुत ही विद्वान भी थे और कॉमेडियन भी थे। उनके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता था। बड़े कॉमेडी की तरीके से वो अपना सारे के सारे सॉल्यूशन निकाल लेते थे। तो भाई वो जिस राजा के दरबार में बैठते थे, तो वहाँ पे क्या होता है, एक चाइना से एक बहुत विद्वान व्यक्ति आता है और कहता है राजा से वो कि राजा साहब, मेरी देखिएगा 3 प्रश्न हैं और मैंने ये सुना है कि आपके दरबार में विद्वानों की कमी तो है नहीं। तो भाई साहब राजा जी के जो मुँह छेती बिल्कुल तन जाती हैं, खुशी के मारे प्राउड फील करते हैं। तो वो चाइना से जो आया था वो व्यक्ति वो कहता है कि आपके दरबार में इतने इतने विद्वान हैं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी आके आपके विद्वानों के थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लूँ। मेरे भी 2-3 सवाल हैं, 2-3 क्वेश्चंस हैं। उनके सवाल मुझे चाहिए होते हैं। तो मैं जगह जगह घूम के आया हूँ, पर वो मुझे उनके सवाल नहीं मिले। कोई कुछ बताता था, कोई कुछ बताता था। तो राजा जी कहते हैं, राजा जी और प्राउड फील करने लगे कि भाई मेरे राज्य में कितने विद्वान पड़े हैं, मेरे दरबार में कितने विद्वान पड़े हैं। खुशी का ठिकाना ही नहीं। अब क्या होता है, तो भैया वो चाइना का जो व्यक्ति होता है, दिमाग तो रखता ही था। उसने कहा, देखिए राजा साहब, मेरे 3 क्वेश्चन हैं और तीनों क्वेश्चन का आंसर अगर मुझे क्लियरली मिल गया तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा हंसी खुशी, और आपका जो राज्य है इसकी जगह जगह प्रशंसा करूँगा और लोगों को यहाँ पे भेजूँगा, वो भी जाने कि इस राज्य में कितने विद्वान व्यक्ति पड़े हुए हैं। राजा और खुश हो गए और बोले, अगर मेरे 3 सवाल का कोई भी प्रॉपरली जवाब नहीं दे पाया तो आपको अपनी गद्दी से उठना होगा और मुझे बिठाना होगा। अब तो राजा जी जितने भी उनकी जो मूंछें तन रही थी ना, सब बेचारों के नीचे आ जाती हैं। टेंशन में आ गए भाई साहब राजा जी तो बिना बात के। एक तरफ तो विद्वान भी हैं, दूसरी तरफ से डाउट भी है विद्वानों पे कि भाई अगर गलत क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया तो मेरी तो भैया कुर्सी और गद्दी गई। क्योंकि कुर्सी का बड़ा खेल रहता है भाई। तो राजा जी को टेंशन हो गया, बेचारे फेस ऐसा हो गया, डल हो गया कि कितने दिन से इन्हें भोजन नहीं मिला है। वैसे ही वो उसी टाइम पे वो पीक पॉइंट जो होता है ना, वो उस पर क्लिक करता है। तो चाइना से आता है, वो कहता है कि क्या हुआ राजा साहब, डर गए क्या? तो राजा साहब कहते, नहीं डरे नहीं है, आपका हमारे राज्य में स्वागत है। आप अपनी सिंहासन, अपना कुर्सी, अपना चेयर ग्रहण करिएगा और आप अपने क्वेश्चन पूछिएगा। चलिए, चाइना वाला था वो बड़ा चालू था। वो तो ये चाहता था कि मेरे क्वेश्चन इसके टिपिकल थे एक्चुअली। वो चाहता था कि मेरे क्वेश्चन का कोई भी आंसर अच्छे से ना दे पाए और मैं इस राज्य का मैं राजा मैं बन जाऊँ। अब क्या होता है, पहला क्वेश्चन उसका क्या था कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है। एक विद्वान उठता है, उससे भी अब वो पूछता है पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है। अब केंद्र बिंदु पृथ्वी का कहाँ है
बेचारा वो नहीं बता पाया। चलो दूसरा क्वेश्चन करता है कि आसमान में कितने तारे हैं। ये तो बड़ा टिपिकल क्वेश्चन हो गया, आसमान में कितने तारे हैं। भाई बताइएगा, आसमान में कितने तारे हैं, किसे पता? किसी को भी नहीं पता। तो भाई दूसरे क्वेश्चन का भी उसको आंसर नहीं मिलता है। राजा जी बेचारे टेंशन में। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है, बोले चलो ठीक है, आप 2 का नहीं दे पाए, 1 का तो दे दीजिएगा। तो चलो तीसरा क्वेश्चन क्या होता है, बोले मेरे सर पे कितने बाल हैं। अब ये तो बिल्कुल ही टिपिकल क्वेश्चन हो गया कि सर पे कितने बाल हैं। भाई गिनने थोड़ा ना बैठे थे। ये भी नहीं, इसका भी आंसर नहीं मिलता है। एक एक करके सारे विद्वान सब फेल हो जाते हैं। अब क्या होता है कि राजा को बड़ी टेंशन हो जाती है। राजा सोचते हैं, अरे यार ये तो हो क्या रहा है, ये है। सारे के सारे विद्वान सर झुका के नीचे बैठे थे। अब राजा जी क्या करते हैं, कहते हैं कि रुको, अभी हमारा एक विद्वान आने वाला है, जो कि इस समय वो यहाँ नहीं है। तो चाइना वाला जो होता है वो व्यक्ति कहता है अच्छा ठीक है, तो आप उसको भी बुला लो, आप उस विद्वान को भी बुला लो आप भैया, जैसे कि अगर ये इन लोगों ने आंसर नहीं ये दे पाए तो मुझे नहीं लगता है कि वो भी आंसर अच्छे से दे पाएंगे। बोले नहीं, एक और रह गया, आने दो उसको। भाई साहब वहाँ तक खबर पहुँचती है कि ऐसे राज्य में कोई चाइना से व्यक्ति आया है जो बहुत इंटेलिजेंट है, जिसके सवालों का कोई भी जवाब पूरे राज्य में नहीं दे पाया है। तो वो महान व्यक्ति जिनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाई गई थी कि भाई तुम जल्दी आओ राज्य में, जल्दी दरबार में आओ, वो महान व्यक्ति थे मुल्ला नसरुद्दीन। भाई साहब मुल्ला नसरुद्दीन आते हैं दरबार में। नॉर्मल कपड़े इतने गंदे जिसका ठिकाना ही नहीं कि कभी इनने कपड़े साफ़ किए भी होंगे। और उसके बाद उनके संग आते हैं उनका प्रिय गधा। गधे के ऊपर बैठ के भाई साहब मुल्ला जी अपने राजा के दरबार में आते हैं। सब तालियां बजाने लगते हैं, अरे मुल्ला नसरुद्दीन आ गए। राजा के चेहरे पे थोड़ी सी रौनक आई, स्माइलिंग फेस हुआ, क्योंकि वो इतने टेंशन में आ गए थे। सारे विद्वानों की शक्ल देख के परेशान हो गए थे। अब जैसे ही ऊपर से नीचे तक वो चाइना वाला जैसे ही मुल्ला नसरुद्दीन को देखता है तो उसकी हंसी छूट जाती है। कहते हैं कि ये मेरे सवालों का जवाब देंगे ये। तो राजा जी कहते हैं हाँ यही दे पाएंगे, किसी में दम है ही नहीं यहाँ पर इनके अलावा, इनका तो नंबर सबसे एंड में आता है। ये जो विद्वान बैठे हैं ये बहुत विद्वान हैं, पर जब इनके पास कोई जवाब नहीं होता है, किसी के पास कोई जवाब नहीं होता है, तो ये जो गधे में बैठ के व्यक्ति आए हैं ये महान व्यक्ति हैं, यही आपके सवालों का जवाब देंगे। और हमको उम्मीद है आप इनसे संतुष्ट हो के अपने मतलब देश हंसी खुशी निकल जाएंगे। तो वो फिर भी उसको हंसी आती है चाइना वाले को। कहता है चलिएगा, पहला मेरा सवाल है कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है। मुल्ला नसरुद्दीन बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं मेरे गधे के सीधे पैर के नीचे। सब चौंक जाते हैं पता है सब क्या कहते हैं, हमें तो पता ही नहीं था। सबके चेहरे फक, अरे हमें तो पता ही नहीं था, मुल्ला नसरुद्दीन को पता है, इसका मतलब ये सही कह रहा है। तो फिर वो कहता है तुम्हें कैसे पता कि आपके गधे के सीधे पैर के नीचे। बोले नहीं हो तो तुम नाप के देख लो, केंद्र बिंदु यही निकलेगा, सेंटर पॉइंट। तो कहता है चाइना वाला सोचता है ये कुछ ज़्यादा ही चालू है, मन में सोचता है चलो इसका तो आंसर इसने चलो दे दिया। तो राजा कहते हैं
संतुष्ट हुए पहले क्वेश्चन के आंसर से? बोले हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्योंकि भाई नापे कौन? उनने तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कह दिया भैया नाप के देख लो, यही नहीं यहाँ पे अगर ना निकले तो हमारा नाम हटा देना। तो भाई अब नापे कौन पृथ्वी को? तो मान जाते। बोले चलो अब ये मेरा जो दूसरा प्रश्न है इसका आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। मेरा दूसरा प्रश्न है कि आसमान में कितने तारे हैं? आसमान में कितने तारे हैं? मुल्ला नसरुद्दीन कहते हैं जितने कि मेरे गधे के शरीर पर है। मेरे गधे के शरीर पर जितने भी रोए हैं उतने ही तारे हैं। बोले तुम्हें कैसे पता? बोले हमें कैसे पता? तो बोले आपको कैसे पता कि आसमान में कितने तारे हैं? आपने गिने थे? बोले हाँ गिने थे। तो बोले हमने भी गिने थे। बोले आपने कब गिने थे? बोले जब आप तारे गिन रहे थे ना तब हम अपने गधे की रोएं गिन रहे थे। तो सब हंस जाते इस चीज़ को लेकर, अरे वाह 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 वाह। अब वो सोचता है ये तो बड़ा चालू निकला, इसने दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर बड़े आराम से दे दिया और मैं इसमें अगर मैं तारे गिनने बैठ जाऊंगा तो मुझे तो पूरी उम्र निकल जाएगी, तारे नहीं गिन पाऊंगा। अब इससे पंगा कौन ले? इसने तो कह दिया है कि आप तारे गिनो, मैं रोए गिनता हूँ। चुप हो जाते, कहते हैं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब राजा जी का चेहरा खिल के मारे और मतलब शान वान उससे होते ना कि प्राउड फील करते हैं कि मूछें और ऊपर हो गई, पहले नीचे हो गई थी। अब आपका थर्ड क्वेश्चन आता है। बोले तीसरे प्रश्न का जवाब तो आप दे ही नहीं सकते हो। बोले प्रश्न तो पूछिए। बोले तीसरा प्रश्न है मेरे सर पे कितने बाल हैं? बोले जितने कि मेरे गधे की पूंछ में। आप सोचिएगा, बोले गधे की पूंछ में और क्या? आपके सर पे जितने भी बाल हैं उतने ही बाल मेरे गधे की पूंछ में हैं। और नहीं हो तो एक बाल आप उखाड़िएगा, एक गधे की पूंछ का बाल मैं उखाड़ता हूँ, देखिए बराबर निकलते हैं। और फिर भाई साहब वहाँ पे तालियां बजती हैं और राजा जी खड़े होकर खूब क्लैपिंग करते हैं। बोले बताइएगा मेरे आपके तीन क्वेश्चन थे, मतलब 3 प्रश्नों का जवाब मैंने दिया अच्छे से। अगर किसी में भी आपको डाउट है तो आप प्रैक्टिकल करके दिखा दो, अगर मैं फ़ेल हो जाऊँ तो बेचारा जो चाइना से आया तो वो पैर पकड़ लेता है मुल्ला नसरुद्दीन के, और उसके बाद वो जो वहाँ के जो राजा थे उनके पैर पकड़ लेता है। कहता है कि मान गया आपके राज्य में सच में विद्वान व्यक्ति रहते हैं और मैं तो किसी दूसरे नियत से आया था यहाँ पे, क्योंकि ये जो 3 क्वेश्चन थे मेरे, इसके सवाल किसी भी देश के राजा के यहाँ मुझे नहीं मिले और उन सब को मैंने अपने कब्जे में कर रखा है, मतलब उन सब पे मेरा राज्य चलता है। बस मैं यहाँ पे और आना चाह रहा था, वो मैं आज आ भी गया और मैं हार के जा रहा हूँ। और जितने भी मैंने जीते हुए राज्य थे उन सबको मैं सबको छोड़ दूँगा। तो इस तरीके से भाई साहब जो चाइना से व्यक्ति आता है वो हंसी खुशी सिर्फ़ और सिर्फ अपने ही देश को चला जाता है और जितने भी उसने जीत के मतलब फोर्जरी से जितने की चालूपंथी से जितने भी उसने कंट्री जीती थी ना, सब उसको वापस कर देता जिन की थी। और मुल्ला नसरुद्दीन की वाह 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 होती है और गज़ब की होती है वाह वाह वाह। पूरी की पूरे तीनों प्रश्नों के जो जवाब थे गधे के आसपास दौड़ रहे थे। तो कैसी लगी आपको आज की ये बढ़िया सी मज़ेदार चटपटी सी कहानी? फिर मिलते हैं एक अच्छी कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।